और अगली अहम खबर देखिए, दुनिया के सामने चीन की भूमाफिया नीति की खुली पोल। लीज के बहाने पूरे हम्बनटोटा पर चीन की नजर। हम्बनटोटा में चीन तेजी से कर रहा है विस्तार। TV9 के कैमरे में कैद हुए चीन के खतरनाक मंसूबे। TV9 भारतवर्ष ने जान जोखिम में डालकर आपके लिए जुटाई है ये एक्सक्लूसिव खबर। ऑपरेशन हम्बनटोटा आपको बताएंगे मेरे साथी करुणा। अगर वेस्टर्न कंट्रीज के लिए रूस और पुतिन विलन हैं, तो फिर हिंद महासागर में भी चीन की छवि कुछ इसी तरह की है। खासकर श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद चीन को विश्व विलन कहा जाने लगा है। लेकिन चीन ने श्रीलंका की कौन सी नस पकड़ ली? श्रीलंका चीन के पास गिरवी आखिर क्यों है? यह समझने के लिए हमारे रिपोर्टर विवेक वाजपेयी और कैमरा पर्सन मदन सिंह ने जान का जोखिम उठाया। TV9 भारतवर्ष श्रीलंका में चीन के उस गढ़ में घुसा जहां पल पल मौत का खतरा था, किसी भी वक्त गोली लगने का डर था। जिसकी सिर्फ बातें होती थी, वो इलाका दुनिया में पहली बार TV9 भारतवर्ष के कैमरे में कैद हुआ। आपको दिखाते हैं ऑपरेशन हम्बनटोटा वर्ल्ड एक्सप्लोसिव स्टिंग। TV9 भारतवर्ष जो दिखाएगा आप सन्न रह जाएंगे। TV9 भारतवर्ष जो बताएगा चीन का खून सूख जाएगा। TV9 भारतवर्ष जो सुनाएगा वो ड्रैगन के चीथड़े उड़ाएगा। TV9 भारतवर्ष जो समझाएगा उससे जिनपिंग का नकाब उतर जाएगा। क्योंकि अब से बस चंद पलों बाद वो खुलासा होने जा रहा है जो चीन के जबड़े से हकीकत छीनकर दुनिया को दिखाने जैसा है। यह साहसिक रिपोर्टिंग ड्रैगन के झूठ, फरेब, मक्कारी और जमीन की भूख को दुनिया के सामने बेनकाब करने की जिद है। इसी जिद के कारण देश का नंबर 1 चैनल TV9 भारतवर्ष चीन के गढ़ में घुस गया। क्यों श्रीलंका पाई पाई को मोहताज है? कैसे चीन ने श्रीलंका को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है? इन सवालों के जवाब का सिरा पकड़ने के लिए हमारा मिशन कोलंबो से शुरू हुआ और इसकी मंजिल थी 400 किलोमीटर दूर पोर्ट सिटी हम्बनटोटा। हम जिस टारगेट की तरफ बढ़ रहे थे वहां कदम कदम पर खतरा था। ये पूरा चीन का जाल, चीन का गांव, चीन का पोर्ट, चीन का शहर। जिधर का रास्ता पकड़ा था वहां सन्नाटा पसरा था। नजर आ रहे थे तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन के ट्रक। ना किसी से रास्ता पूछ सकते थे, ना किसी को यह बता सकते थे कि जाना कहां है। हमारे साथ मौजूद कार पायलट ने एक जगह कार धीमी की और कुछ जानना चाहा तो अंदर से कौतूहल मचा कि कहीं खतरा तो नहीं। तो ये कंस्ट्रक्शन वाले ट्रक हैं, वो खड़े हुए हैं। बड़ी एहतियात बरतनी पड़ेगी, यहाँ पे एहतियात बरतनी पड़ेगी। और ये रास्ता पूछ रहे हैं एक बड़ी मुश्किल के, यहाँ पे एक ये कंस्ट्रक्शन वाले जो ट्रक हैं वो मिले हैं और वो कुछ बता रहे हैं। क्या बताया इन्होंने, कितना आगे है?
आगे से लेफ्ट और आगे से लेफ्ट से सीधा पोर्ट। आप ये कह रहे हैं हमसे? करीब 3 घंटे के सफर के बाद हमारी मंजिल अब चंद कदमों की दूरी पर ही थी, मगर जैसे जैसे दूरी कम हो रही थी वैसे वैसे दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। लेकिन हमारी टीम हिम्मत करके आगे बढ़ रही थी। हम हम्बनटोटा से 1.5 किलोमीटर दूर थे। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर पोर्ट। ये यहाँ पे क्या लिखा है? पोर्ट एक्सेस रोड। ये पोर्ट की तरफ रोड जाती है जो हम्बनटोटा पोर्ट है। 1.5 किलोमीटर दूर अब हम्बनटोटा पोर्ट रह गया है। TV9 भारतवर्ष की टीम हम्बनटोटा के अंदर दाखिल होने जा रही थी। जी हां, वही हम्बनटोटा जिसे श्रीलंका से चीन ने छीन लिया है, वही हम्बनटोटा जिसने श्रीलंका को गुलाम बना दिया है, और वही हम्बनटोटा जिसकी वजह से आज श्रीलंका पाई पाई के लिए मोहताज है। अगर एक शब्द में कहें तो चीन के भूमाफिया होने का सबूत है हम्बनटोटा। चीनी कर्ज जाल का सबसे सटीक उदाहरण है हम्बनटोटा, जहां की सैकड़ों एकड़ जमीन पर अब चीन कब्जा कर चुका है, क्योंकि चीन ने श्रीलंका को भारी कर्ज दिया, और जब श्रीलंका की सरकार कर्ज लौटाने में नाकाम रही तो पूरा हम्बनटोटा कब्जे में ले लिया। चीन की माने तो हम्बनटोटा पोर्ट को बनाने में वो 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करेगा, मतलब 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। चीन ने हम्बनटोटा को कब्जे में क्यों लिया, इसे भी समझना बेहद जरूरी है। श्रीलंका के नक्शे को देखें तो इसके पश्चिमी तट पर लगभग मध्य में राजधानी कोलंबो है, दक्षिण में गाले और इसके पूर्व में हम्बनटोटा, जो श्रीलंकाई सेना के डेरा जमाने के बाद हिंद महासागर में चीन का मुख्य बंदरगाह बन चुका है। उसके भी दक्षिण में बिल्कुल द्वीप के छोर पर ड्रोंडा हेड नाम की जगह है, जहां से हिंद महासागर में दुनिया भर के लिए रास्ते खुलते हैं। अगर भारत की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच जहाजों की आवाजाही इसी इलाके से होती है। उनका लेन सेपरेशन भी ड्रोंडा हेड से ही होता है, और इस जगह से महज 20 किलोमीटर दूर है हम्बनटोटा, जो अगले 100 साल के लिए या फिर हो सकता है इससे भी आगे हिंद महासागर में चीनियों का एक महत्वपूर्ण ठिकाना बना रहेगा। चीन की इन्हीं चालबाजियों से नकाब उठाने के लिए TV9 भारतवर्ष के दिलेर रिपोर्टर विवेक बाजपेयी हम्बनटोटा पहुंचे, उस जगह जहां चीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहा है। कैमरा उसे कैद कर रहा था जहां से बिना परमिशन एंट्री चीनी फौज की गोली खाने के बराबर है। विवेक बाजपेयी उस पॉइंट तक पहुंच चुके थे जहां से आगे ना श्रीलंका की फौज जा सकती है, ना पुलिस और ना ही आम लोग। तमाम बाधाओं को पार करते हुए, चेक पोस्ट को पार करते हुए हम एकदम सामने हैं। आप मदन वो दिखाओ उधर, जहां लिखा हुआ है हम्बनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट गेट नंबर 2, और ये रास्ता बंद है किसी भी आम श्रीलंकन के लिए या किसी टूरिस्ट के लिए। इससे आगे ना हमें जाने की इजाज़त है, ना इजाज़त ये लोग देंगे। यहाँ पे उसके उधर उस पार पोर्ट शुरू होता है चीन का, जो हम्बनटोटा जो श्रीलंका का पोर्ट था जिसको चाइना ने अब लीज पे लिया हुआ है, और पूरा ये इलाका ड्राई जोन घोषित है। हम्बनटोटा पोर्ट का पुलिस स्टेशन है, और ये केवल ये पुलिस वालों का जो काम है वो यहाँ पे बाहर का जो है सिक्योरिटी का जिम्मा है, और इसके अलावा अंदर इनको भी जाने की इजाजत नहीं है। हमारा कैमरा हम्बनटोटा में घुस चुका था। हम जानते थे कि डेंजर जोन में है, कभी भी कुछ भी हो सकता था, क्योंकि न हमें यहां घुसने की इजाजत थी न शूट करने की। जैसे ही TV9 भारतवर्ष की टीम आगे बढ़ी, चीन का कंस्ट्रक्शन नजर आने लगा। अब हम वहां पहुंच गए थे जहां जिनपिंग ने यह पूरा शहर बसा डाला था। हमारी टीम ने खतरों को दरकिनार करते हुए झाड़ियों के बीच मौजूद चीन के हर कंस्ट्रक्शन को शूट करना जारी रखा। यह शहर सिर्फ चीनियों के लिए बनाया गया था, यहां चीन के नागरिकों को ही रहने का हक था। मतलब हम्बनटोटा अब पूरी तरह से श्रीलंका के काबू से बाहर हो चुका था। पूरा पोर्ट का पार्ट है और सब चीन के पास है, सारा का सारा चीन के पास है, और चीनी लोग यहाँ पे रहते हैं।
ये उनका ये चीन के लोग रहते हैं यहाँ पे। चीन के अधिकारी जो पोर्ट में काम करते हैं। ये रेजिडेंशियल एरिया, वो जो सफ़ेद आप इमारतें देख रहे हैं, ये चीन के लोगों के रहने के लिए बनाई गई हैं। चीन को एक्सपोज करने का पहला दिन था। बचते बचाते हम उस जगह तक पहुंच गए जहां से समंदर शुरू होता है। जहां बहुत सारी शिप थी। हमने पहली कोशिश की कि शिप के जरिए जिनपिंग को एक्सपोज करें। लिहाजा हमारे रिपोर्टर विवेक वाजपेयी ने गाड़ी रोकी और चल पड़े समंदर की ओर। दुनिया का पहला चैनल बना है TV9 भारतवर्ष, जो श्रीलंका की उस साउथ श्रीलंका के उस इलाके में पहुंचा है जो अब तक रहस्य बना हुआ था। यहाँ पर न श्रीलंकन मीडिया को आने की इजाज़त थी न किसी और मीडिया को। अब मैं और मदन कोशिश करूंगा कि उस इलाके में समंदर में जाएं हम लोग और वो समंदर से पूरा इलाका ये दिखाएं कि यहाँ पर चीन आखिरकार कर क्या रहा है। अगर जिनपिंग आज ये रिपोर्ट देख रहे होंगे तो उन्हें इस बात का दर्द जरूर होगा कि कैसे TV9 भारतवर्ष कैमरे के साथ यहाँ पहुंचा। मगर हमें दुनिया के सामने ड्रैगन का डंक दिखाना था, उसकी दवाई ढूंढनी थी, चीन का चालाक चेहरा पूरे विश्व के सामने रखना था। लिहाजा हमारी टीम समंदर को चीर कर यहाँ पहुँचने के लिए तैयार थी। ये श्रीलंकन नेवी वाले लोग हैं जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं यहाँ पे। मदन, अब थोड़ा छिपना पड़ेगा इधर। ये श्रीलंकन नेवी के लोग हैं जो यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा कोई यहाँ पे किसी को परमिशन आने की नहीं है। मदन, एक चीज़ और दिखाना, वहाँ पे वो जो दूर वाइट वाला जो दिख रहा है वो सरहद है। उस सरहद के पास जाना मतलब चीन के जो वहाँ पे चीन ने पोर्ट बनाया है, चीन के जो वॉरशिप, चीन की जो नेवी के अधिकारी, चीन के जो तमाम जो लोग हैं वो वहाँ पे हैं। जो आप समंदर देख रहे हैं, समंदर का ये इलाका, ये भी हम्बनटोटा पोर्ट का है। अगली बारी गवाही की थी। चीन के खिलाफ चश्मदीद को दुनिया के सामने लाने की थी। लिहाजा एक स्थानीय मछुआरा चेहरा ना दिखाने की शर्त पर जिनपिंग के बारे में सब कुछ बताने को तैयार था। उसने वो खुलासा किया जिसे दुनिया के सामने रखना बहुत जरूरी है। तो ये बताइए कि चाइना यहाँ पे कितना इन्वॉल्व है? 15 एकड़ उन लोग को कब्जे में है। ये यहाँ पे जमीन, ये जो पूरा जमीन एरिया है उन लोग का, पोर्ट एरिया है। पोर्ट एरिया है। पोर्ट किधर है? दूसरों को अलाउड नहीं उधर जाने के लिए, कोई किसी को अलाउड नहीं। हाँ, कोई परमिशन वालों को जा सकता है, नहीं तो किसी को नहीं दे। आम श्रीलंकन भी नहीं जा सकते। श्रीलंका भी जा सकता है लेकिन वो परमिशन मांगता है। परमिशन मांगता है। हाँ, अपना मुल्क में जाने के लिए अपना, चाहे हर जगह में अपना मुल्क का नेवी सिक्योरिटी रखा, आधा उन लोग का है, आधा हम लोग का है, ऐसा है। तो वो ये तो बड़ा चिंताजनक है। आप श्रीलंका के रहने वाले हैं, आप यहाँ रहते हैं, तो ये चाइना का नहीं लगता है कि आपको कि चीन की यहाँ पे हुकूमत जैसी आ गई? नहीं, वो पोर्ट का अंदर है ना, पूरा एरिया में नहीं है। उन लोग का एक 15,000 का ऐसा सामीन है, उसका अंदर पूरा उन लोग का हुकूमत चल रहा है। जिनपिंग और उनकी फौज कैसे हिंद महासागर में जाल बिछा रही है, अब इसका पर्दाफाश होगा। समंदर को चीरते हुए TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर विवेक वाजपेयी चीन के उस इलाके तक गए जहां श्रीलंका के लोगों को भी जाने की मनाही है। हमारी टीम पानी को चीरती हुई 15 किलोमीटर अंदर गई, वहां तक जहां से चीन के कब्जे वाली नीयत साफ दिखाई दे रही थी। खतरे को चीरकर समंदर में घुसकर तमाम सिक्योरिटी चेक पोस्ट पार करके आखिरकार उस इलाके में आ ही गए जो इलाका चीन ने कब्जा किया है। चीन का पूरा कब्जा है इस इलाके पर। अब यहाँ पर चीन की वॉरशिप भी है, चीन की सबमरीन्स भी हैं। समंदर में चीन को बेनकाब करने के बाद TV9 भारतवर्ष की टीम एक बार फिर हम्बनटोटा की उस जगह पर लौटी जो अब तक दुनिया के कैमरे से अनजान थी। यह जगह जिनपिंग के जल्लाद बनने की निशानी थी, क्योंकि यहाँ हर एक शख्स चीन का गुलाम ही था। यहाँ न किसी को घुसने की इजाजत थी और न ही कुछ बोलने की।
चीन की फौज को चकमा देते हुए हम उस गांव में घुसने जा रहे थे जहां बड़ी संख्या में चाइनीज लोग मौजूद थे। ऐसा कहा जाता है कि इनमें से ज्यादातर उइगर गुलाम हैं जिन्हें कुछ भी बोलने की मनाही है। चीन ने जो गांव बसाया है यहाँ पर, मैं उस गांव में हूँ और ये देखिए TZUC ताइवान बुद्धिस्ट फाउंडेशन रोड, ये जो गांव है वो चीन ने बसाया है और जो हम्बनटोटा पोर्ट है इसके ठीक बगल में ये गांव बसा हुआ है। इलाका ही पूरा चीन का है और जो चीन के जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे काम करते हैं उनको यहाँ पर रहने के लिए उनकी जगह बनाई गई है। खतरा बहुत था, हमारी टीम को बार बार कैमरा छिपाना पड़ रहा था। गाड़ी के अंदर से किसी तरीके से हम्बनटोटा के अंदर मौजूद चीन का वो गांव दिखा रहे थे। डर इस बात का था कि अगर किसी की नजर कैमरे पर पड़ी तो यहां से वापसी मुश्किल हो जाती। दिलेर रिपोर्टर ने जान पर खेलकर चीन के गढ़ में घुसकर वो पूरा गांव दिखाया जो अब जिनपिंग के जाल का पार्ट बन चुका है। ये सारी जो गाड़ियां हैं ये एमएससी की गाड़ी मुझे लग रही थी पीछे की खड़ी हुई है। एमएससी नंबर होता है जो सीरियस, बहुत ही गंभीर चुनौती भारत के लिए। ये गांव अब शहर बन चुका है। ये शहर श्रीलंका की आबादी का कहर बन चुका है। हम्बनटोटा में बिजनेस करने आए जिनपिंग की फौज ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है, श्रीलंका को बर्बाद कर दिया है। TV9 भारतवर्ष के सबसे डेंजरस मिशन का ये अंतिम पड़ाव था। हमने 48 घंटे तक जान हथेली पर रखकर चीन की चालबाजियों को आपके सामने रखा। आज श्रीलंका में जो हाहाकार है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ चीन है, क्योंकि ड्रैगन ने ऐसा डंक मारा है जिससे एक मुल्क पूरी तरह कंगाल हो चुका है। मगर दुनिया को ड्रैगन की दवाई ढूंढनी होगी, क्योंकि अगर ऐसे ही जारी रहा तो पूरे विश्व के लिए चीन बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। श्रीलंका से कैमरामैन मदन के साथ TV9 भारतवर्ष के लिए विवेक वाजपेयी की रिपोर्ट। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।